जो पार्टी लोगों को धोखा देती है, जनता को धोखा देती है, फिर उसके साथ आप गठबंधन में क्यों हैं? लोकसभा चुनाव में क्यों हैं? मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन एक प्रश्न के बाद। हाँ। एनडीए हमारे साथी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के बहुत पहले 1998 में बना था। उनके एक सदस्य जीवित हैं, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। उनका वजूद ही नहीं है। फिर इस पार्टी में 34 पार्टियां आई थी, वो सब धोखेबाज कह रही है भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, पंजाब में। ये प्रश्न क्यों नहीं बनता? खुल के कहती हैं, बार बार कहती हैं, ये प्रश्न क्यों नहीं बनता है? तो जो मैं उस बात को रिपीट करूं जो आपने प्रश्न पूछा था। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, किया है, हमारा गठबंधन है, इंटैक्ट रहेगा। फिर ये जो प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों तक, ये उड़वाए जाते हैं। एक सज्जन है जोशी जी बैठते हैं। एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले मेरे प्रश्न यहाँ पे किसी से बुलवाए नहीं गए हैं, ये मेरे अपने प्रश्न हैं। और अगर आपको लगता है कि गठबंधन को लेकर मीडिया सवाल पूछ के गलती कर रहा है तो साफ कहिए कि भाई गठबंधन को लेकर हमसे सवाल मत कीजिए। कोई गलती नहीं कर रहा है, मीडिया बना इसीलिए पूछने के लिए। क्या बात कर रहे हैं कोई मोदी आप? सीधे सीधे पूरी मीडिया पे ही सवाल खड़े कर देंगे? आप हमसे पूछ सकती है क्या? दो प्रश्न का उत्तर और देना है। हाँ। हमारे मित्र ने कहा कि हम नाम नहीं बदलते। ये 3 बार अपना नाम बदल चुके हैं। हाँ। भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा था नाम नहीं बदलते। फिर इन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित कर दिया। वो डिफिनीशन नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, ये परिभाषा नहीं है लोकतंत्र। फिर भी मान लेते हैं इनको। तो मणिपुर में किसका साथ था, किसका विकास हुआ? संसद में जब एक सांसद महोदय को गाली दिया गया धार्मिक, तब किसका साथ था, किसका विकास था? जनता की बात कर लेते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10% के लोगों में के हाथ में देश की 53% संपदा है, और उनमें से 1%, इस 10% में से 1% लोगों के हाथ में 27% संपदा है, और केवल 50% लोगों के पास में 13% संपदा है। ये किसका साथ किसका विकास? तो अगर सबका साथ सबका विकास लोकतंत्र की परिभाषा है, इसका मतलब आप तो लोकतंत्रवादी है ही नहीं। ये तीनों अगर आप होगा तो अगली बार में हमें समझा दीजिएगा। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, आप हमसे जितनी बार भी प्रश्न करिएगा, जैसा भी वैसा भी उत्तर देंगे। फिर कहा मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी नहीं है कि मना करने की उत्तर नहीं देंगे, बार बार देंगे। जिस प्रकार का आप देख रही हैं कि हमारे स्टेटमेंट आते हैं एक दूसरे के बाद भी, ये अभी भी आएंगे। जब हमारी सरकार बन जाएगी फिर भी आएंगे, आते रहे हैं। 10 साल तक हम लोगों ने काम किया है, और कई विधेयक आए थे 10 साल में। हम दोनों ने एक दूसरे का विरोध भी किया था। तो ये रहेगा, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। और अगर खाली मोदी जी की बात माननी है, कहते कि खाली मोदी ही, अब तो भाजपा खत्म हो गई, एनडीए तो पता नहीं कब खत्म हो गई, अब तो भाजपा भी खत्म हो गई, अब तो मोदी है। तो ये हमारे वहां नहीं चलेगा, हमारे गठबंधन। जी धन्यवाद।